जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे महाशिव के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। संगत जी, आज का हमारा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है गुरु जी की असीम कृपा और असीम अनुकंपा से। संगत जी, इस शिव महापुराण गुरुपा अपने मंदिर शिव और माँ पार्वती के साथ साक्षात इस मंदिर में विराजमान होके करा रहे हैं। संगत जी, मैं इस शिव महापुराण को नहीं कर रही हूँ, गुरुपा शिवम करा रहे हैं। संगत जी, इसलिए आप सभी प्रेम पूर्वक शिव महापुराण की ये प्यारी सी कथा का श्रवण कीजिएगा और सभी संगत परिवार के लिए शेयर कीजिएगा। देखिए संगत जी, शिव बाबा माँ पार्वती बीच में गुरुपा का स्वरूप विराजमान है। साथ में गणेश जी, कार्तिकेय जी माता रानी की गोद में बैठे हुए हैं। संपूर्ण शिव परिवार है। संगत जी, नंदी बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी, अधिक से अधिक सभी संगत परिवार के लिए इस डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस शिव महापुराण कथा साक्षात गुरुपा के चरणों में महाशिव के मंदिर में हो रही है। इसलिए संगत जी, इस शिव महापुराण कथा की ब्लेसिंग्स और भी अधिक हो जाती है। संगत जी, इसलिए बड़े ही प्रेम से, बड़े ही ध्यान से, बड़ी भक्ति भाव पूर्वक इस शिव महापुराण कथा का श्रवण कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं गुरु मंत्र, गुरु वंदना और अपने प्यारे गुरुपा की प्यारी वंदना और प्यारे मंत्र के साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मेना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों से पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गईं। पार्वती का आगमन सुनकर मेना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो अर्ध से बेहल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुँचे। पार्वती के सारे भाई मेनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गईं। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से बेहलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों से प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से बेहल और रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर बेटा
देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करती हुई स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और ये अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। उन्हें इस प्रकार पार्वती के सारे माता पिता, भाई तथा भौजाइयाँ भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदनंतर हिमान प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु को एक अच्छा नाचने वाले नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सिंह और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कतरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले शंख और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां आ पहुंचे। मुनि उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से भूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का एक रूप भी धारण किया था। उनके उस सूर्यमय रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौरवर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन ये वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर भी पुनः अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गईं। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुक व सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस निराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ वे नटराज विशाल का अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमान ने देखा भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया।
है। उनके मस्तक पर किरीटी, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाती हैं। उनके 4 भुजाएं मान्य पूजा के समय गदाधारी श्रीहरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर पर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकाश में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थीं। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार मान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने मान और मेना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा, दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की। परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मेना शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। ये विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्त कराने वाली दिव्य तथा संपूर्ण आनंद करने वाली है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा ये अध्याय यहीं पे संपूर्ण हुआ और गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स इस अध्याय में है। संगत जी, इस अध्याय में भगवान शिव ने अपना नटराज रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु तीनों रूपों में दर्शन दिया और उनकी मनोकामना, उनकी भक्ति को सफल किया, उनकी मनोकामना को पूर्ण किया और पार्वती माता की जो अनुरोध था उसको भी उन्होंने संपूर्ण किया। तो संगत जी, इस अध्याय में अनंतम ब्लेसिंग्स है, अनंतम ब्लेसिंग्स से भरा हुआ अध्याय है। इस अध्याय को अधिक से अधिक संगत तक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक संगत परिवार को इसका लाभ मिल सके, सभी का कल्याण हो। संगत जी, जब हम दूसरे का कल्याण करते हैं तभी हमारा कल्याण होता है। गुरुपा ने हमें सिखाया है, जितना हम देते जाएंगे उससे चौगुना हमें मिलता जाएगा। अगर कंजूस बने रहेंगे, किसी को नहीं देंगे, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए संगत जी, हमेशा देने की सोचना चाहिए, लेने की नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस गुरुपा के प्यारे से चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके।